जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। तीसरा सत्संग है शुक्राना। मैं अपना नाम और सिटी गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अब आपके आगे गुरु पाका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने आपको पहले बताया था मेरा एक्चुअली कोर्ट केस चल रहा है। बहुत लंबा टाइम हो गया है, 2.5 साल हो गए हैं जो मेरा कोर्ट केस चल रहा है। पर इतने टाइम में मुझे आज तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिली। इतना लंबा टाइम हो गया। फिर उसके बाद 2 सवा 2 साल बाद जाके मेरी मेंटेनेंस बनी। मेंटेनेंस तो बन गई, उसके बाद ये मुझे मतलब मेरे पैसे मुझे नहीं दे रहे थे। और अब जाके इन्होंने मतलब जब हम गए तो उस दिन बस गुरु पाक का शुक्राना था कि शुक्र है इन लोगों ने हमें दे दिए पैसे। चलो ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अ, आज तक मेरे अंकल जी ने कभी भी मतलब कोई केयर नहीं करी है। जब से मेरा बेबी मतलब जब मेरा बच्चा हुआ था तब से लेके आज तक उसकी कभी कोई केयर ढंग से नहीं हुई है। स्टार्टिंग में ही मतलब जब वो हुआ उस टाइम पे मेरे घर वाले मेरी केयर करने के लिए मतलब मेरे घर पे इतना इतना फ्रूट भेजते, सब कुछ भेजते, मेरे खाने पीने के सामान, मेरी हेल्थ के लिए मुझे मतलब मोस्टली मुझे कई बार चेकअप करवाने के लिए। एक्चुअली मुझे बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मुझे और मेरे अंकल में कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा थोड़ा मतलब एक बीच में चेकअप हुआ था जो मतलब अ, जिस वजह से मतलब उन्होंने कहा था कि तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो बेड रेस्ट करने के लिए मेरे इन लॉज ने मुझे मेरे अ, घर पे भेज दिया। मेरी मम्मा के घर पे 3-4 महीने में अपनी मम्मा के घर पे रही। वहाँ पे मेरी अच्छे से केयर हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब वो पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर और अब तक हमेशा मेरे इन लॉज की क्या आदत थी, मेरी मम्मी ने आज तक मेरे पेरेंट्स ने हर एक छोटी सी छोटी चीज़ बच्चे की दी, सब कुछ दिया। बट चलो कोई बात नहीं, वो देते हैं, अच्छी बात है, वो दे रहे हैं, ठीक है। बट इनकी क्या आदत थी कि ये कभी भी अगर बच्चा बीमार हो जाए तो मेरे घर पे छोड़ देना, मेरी मम्मी पापा के घर पे छोड़ देना। मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मेरे घर पे छोड़ देना। मतलब हर समय उनका ये था कि तुम दोनों में से अगर कोई भी बीमार होते हो तो वो केयर तेरे पेरेंट्स करेंगे, हम नहीं कर, हमसे नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। तो इनफैक्ट मतलब हर चीज़ उन पे डाल देना। अब बच्चा बीच में मेरा हॉस्पिटलाइज हो गया, इतनी बुरी तरह से बीमार हो गया। एक्चुअली मैं आपको अपने इन लॉज की बातें बताऊं कि मेरे इन लॉज में मतलब नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाना, ड्रिंक ज़्यादा लेना, स्मोकिंग करना, ये बहुत चीज़ें होती थी। अब मेरे बच्चा छोटा था तो मेरा जो फादर इन लॉ थे वो कितनी बार मेरे बच्चे को ड्रिंक पिला चुके थे। मेरे मेरे खुद के अंकल ने 1-2 बार ड्रिंक पिलाई मेरे बच्चे को, कितनी बार पिला दी बीच बीच में।
और उसको नॉन वेज खिलाया, जिससे कि उसके गले, उसकी बॉडी में इतना मतलब मांस कुछ वो होता है जो नॉन वेज होता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर गई उसकी बॉडी में। और जिस वजह से वो मतलब 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज आईसीयू में एडमिट हुआ। आप ये लगा लो कि वो मौत के मुंह से निकल कर आया है मेरा बच्चा, इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है। वो तो शुक्राना है भगवान का कि मेरे बच्चे को बचा लिया भगवान जी ने मेरे लिए। उसके बाद जब मेरा बच्चा पढ़ने लायक हुआ तो इन्होंने क्या किया, 1 साल तो बच्चे को एलकेजी में पढ़ा दिया। पर दूसरे साल क्या हुआ, दूसरी ही साल जब एडमिशन करवा के, बस एडमिशन करवाया और 1 महीने की फ़ीस भरी और उसके बाद पूरे साल की कोई फ़ीस पे नहीं करी, क्योंकि उस समय क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, जिस वजह से इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ढंग से दिलवाने नहीं दी मुझे। और ऊपर से अ, उसका उसका कैरियर पूरी तरह से ख़राब कर दिया। और नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या करा, जिस क्लास में था वो, उसी क्लास में उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। और जिस वजह से इन्होंने, उस समय डिस्काउंट चल रहा था वो उस स्कूल में 75%, तो इन्होंने एडमिशन करवा दिया उसका। और 2 क्वार्टर्स की मुश्किल से इन्होंने फ़ीस भरी होगी, उसके बाद 2 क्वार्टर की फ़ीस फिर नहीं भरी, फिर डिफ़ॉल्टर में आ गया मेरा बच्चा। फिर उसके बाद जाके उसके बाद इतने सरकमस्टांस ख़राब हो गए थे कि उसी बीच मेरे घर में मतलब इन्होंने मुझे, मेरी फैमिली से डिमांड रखी कि हमें मतलब फ्लैट चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, मतलब बहुत डिमांड करने लग गए थे। और उसके लिए मेरे अंकल जी मुझे टॉर्चर करते थे कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे, तेरे से ढंग से बिहेव नहीं रखूँगा। और बहुत सी चीज़ें इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, क्योंकि मदर इन लॉ तो मेरी कभी भी मेरे से अच्छा बिहेव किया ही नहीं था उन्होंने। वो हमेशा मेरे से चिढ़ती थी, बिकॉज मैं उनकी पसंद नहीं थी ना, उनके बेटे की पसंद थी। इसलिए वो मुझे कभी भी कुछ समझती ही नहीं थी, उन्होंने मुझे हमेशा टॉर्चर किया। इनफैक्ट मुझे तो ये तक भी पता चला था कि उन्होंने मेरे पर ब्लैक मैजिक, मतलब मुझे मरवाने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। और लास्ट टाइम पे मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी 15-20 दिन के लिए। उसके बाद भी इन लोगों ने मेरी बिल्कुल केयर नहीं करी। मैं हॉस्पिटल एडमिट होती थी, ये मेरे अंकल वो 20 दिन में से एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, मर गई हूँ जिंदा हूँ, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। और जब मैं लास्ट टाइम पे आई तो इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, जब मैं अपने घर आने लगी थी, मेरे फादर इन लॉ ने भी मुझ पे हाथ उठाया, उन्होंने मेरे हाथ मोड़े। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मारा बुरी तरह से, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेरे बच्चे तक को भी किया, मेरे पेरेंट्स को भी इन लोगों ने बहुत मारा। मतलब मैं क्या कहूँ कि एक होता है ना हवानियत, हवानियत इन लोगों के अंदर भरी पड़ी है, कूट कूट के लालचपन, हवानियत। मतलब भगवान गुरुपा किसी को भी ऐसी फैमिली ना दे, इतनी ज़्यादा हैवानियत, मतलब पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर इतना लालचपन, इतना लालचपन कि तुम दूसरों को मारने पे उतारू हो जाओगे। मेरे इन लॉज तो बहुत दूर की बात है, मेरी मेरी सिस्टर इन लॉज ने भी मेरे लिए अ, उसको, मेरे मदर इन लॉ को बोला कि इसको तो ना हम एक कमरे में बंद करके इसको तो डंडे मारने चाहिए, मतलब कि मुझे मारना चाहिए। इतना तक उनकी ऐसी गंदी सोच थी। चलो मैं निकल आई उस बीच में। अ, उसके बाद मैं जब घर आई तो मैं कुछ टाइम तक तो बहुत बीमार भी रहती थी, मेरा बच्चा भी बीमार रहता था। फिर धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा ने मुझे रिकवर किया, मुझे प्रॉपर डाइट दी, सब कुछ दिया, जिससे कि हम थोड़े एक्टिव हो गए, ठीक हो गए। ये तो उस समय जो हम बचकर आए हैं, वो तो उस दिन क्या था, उस दिन ट्यूसडे था जिस दिन हम बचकर आए थे। ये देखो हनुमान जी के रूप में भी मतलब गुरुपा आए होंगे, जो हनुमान जी हमारे लिए आए उस समय और हमें प्रोटेक्ट किया, हमारी रक्षा करी। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि उस समय, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, मैं, आप मानोगे नहीं, आपको मैं एक बात बताना भूल गई कि मैं जब आने से पहले मैं कुछ टाइम से लगातार मैं सुबह हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और ये सब हनुमान हनुमान जी का मंत्र जाप करना,
ये इन सब चीज़ों को मैं कंटिन्यूसली करती आ रही थी। शायद हो सकता है कि भगवान ने ही मुझे उस घर से बचा कर अपने घर पे लेकर आना था। उनकी ही वजह से आज मैं और मेरा बच्चा बच पाए। फिर मैं पहले बहुत मेरा माइग्रेन रहता था, सर दर्द रहता था, बट अब तो मेरा जब से मुझे एक बार गुरु पा ने कहा कि तुम लोटा ब्लेस करवा ले जिससे कि तू ठीक रहेगी, फिर मैंने लोटा अपना ब्लेस करवाया, फिर मैं ठीक रहने लग गई। अब आप खुद सोचो कि जो फादर अपने बच्चे की केयर नहीं कर सकता, वो विजिटेशन राइट क्यों लेना चाहता है, फिर से हमें परेशान करने के लिए। अब आप खुद सोचो, वो पैसा तो देना नहीं चाहता, चलो फर्स्ट टाइम उसने दे दिया, वेल एंड गुड, बट सेकंड टाइम अब उसने मुझे क्या करा, उसने मुझे आधे पैसे दिए। एक बात मैं और बताऊं, इन लोगों ने मेरे से धोखे से शादी करी है ना, क्योंकि मेरे और मेरे अंकल के कोई गुण नहीं मिलते थे। इनको ये था कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो हमारे नाम हो जाएगी। इन्होंने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे धोखे से शादी करी है। इन लोगों ने, मेरे अंकल और मेरे इन लॉज ने जो करवाई है, सिर्फ धोखे से करवाई है, सिर्फ लालचपन के चक्कर में शादी करवाई है। मैं आपको यही बताऊँ, इस वजह से ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी कि ये मेरे भाई से चिढ़ते थे। मतलब इन्होंने मेरा मतलब मेरे इन लॉज ने मेरा जीना तक हराम कर दिया था। ये लोग कहीं भी जाते, मेरी मदर इन लॉ का नेचर तो ऐसा था, आप मानोगे नहीं, मंडे टू फ्राइडे तक तो चलो ठीक है। अब उसको पता था कि सैटरडे संडे मेरे अंकल की ऑफ रहती है, तो ये उसी दिन पता नहीं कहाँ जाती थी और उसको सैटरडे मॉर्निंग में कुछ खिला देती थी। और जो खिलाने के बाद वो मेरे से 2 दिन तक, मेरे अंकल मुझसे लड़ते रहते। और उसके बाद जब 2 दिन ख़त्म हो जाते, फिर वो नॉर्मल हो जाते। फिर मुझे कहीं से पता भी लगा कि मेरे और मेरे अंकल के ऊपर मेरी मदर इन लॉ ब्लैक मैजिक करवाती है। उसका एहसास मुझे बहुत पहले ही हो चुका था कि वो मुझ पे करवाती है। वो मुझे नहीं जीने देना चाहती, ना मेरे बच्चे को। उसने मेरे अंकल पे इतनी बुरी तरह से ब्लैक मैजिक कर रखा है कि उसने अपने बेटे को पूरी तरह से कंट्रोल में कर रखा है अपने, कि जो मैं कहूँ वही वो करे। मतलब उसको एक पपेट की तरह यूज़ कर रही हैं मेरी मदर इन लॉ। मेरा जो घर खराब हुआ है वो मेरी मदर इन लॉ की वजह से खराब हुआ है आज। बट शायद हो सकता है कि मेरे योग ही ना बनते हों उस घर में रहने के लिए, शायद तभी मैं उस घर में नहीं रही या मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई। अब ये तो गुरु पाक को ही पता है कि मेरे लिए जो सही होगा, मुझे पता है वो ज़रूर जल्दी करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। उसके लिए मैं ठीक रहने लग गई, मेरा बच्चा ठीक रहने लग गया, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना गुरु पाक से करती हूँ। उन्होंने मुझे, मेरी मम्मा को ठीक रखा, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। और भी अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब तो मेरा भाई ने, आपको एक और बात बताऊँ, मेरा भाई पहले नॉनवेज बहुत खाता था, अब उसने नॉनवेज छोड़ दिया, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पाक से। और मेरा बच्चा भी अब धीरे धीरे गुरु पाक का नाम लेता है, उसके लिए भी मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो पढ़ाई में अच्छा हो गया, वो हेल्थ वाइज ठीक रहता है, और अब वो ठीक भी रहता है, वैसे भी ठीक रहता है, उसके लिए भी मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु पाक का। मतलब अब मेरी लाइफ में जो चेंज आ रहा है धीरे धीरे, उस सब चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पा का, क्योंकि जब से गुरु पा ने मेरी लाइफ में जब से आए हैं, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आने लगा है। उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, कहते कि जैसे कि आप शनिवार को जाके काले चने अपने ऊपर से 7 बार वार के प्रवाह कर दो, उससे आपके घर की नेगेटिविटी, आपके ऊपर जो भी कुछ किया हुआ हो तो वो उतर जाता है। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया है कि आप काली माता को चुनरी या लाल चोला चढ़ाओ, उससे भी आपका आपके ऊपर जो किया हुआ है वो सब उतर जाता है। और उन्होंने मुझसे ये भी बताया कि मंगलवार को, आप हर मंगलवार को चूरमे के लड्डू बना के हनुमान जी को और गुरु पा को चढ़ाओ, उससे आपके घर पे जो भी किया कराया है वो सब जल्दी से, आपके ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी, सब चीज़ें उतर ठीक हो जाएंगी आपके ऊपर से।
और भी उन्होंने मुझे, जैसे कि उन्होंने बताया कि मंडे को मतलब 21 मंडे लगातार आप बड़े मंदिर जाओ, अपनी इच्छा रखो, अपनी इच्छा कोई भी मन में एक इच्छा धारण कर लो, वो आपकी इच्छा, आप लगातार जाओगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर कोई नहीं भी जा सकता तो वो 21 मंडे तक लगातार गुरु पाकी आपके आसपास कोई हो, गुरु पाका जो किसी ने गद्दी रखी हो गुरु पाक के साथ, तो आप उनकी वहीं पे जाके 21 मंडे तक लगातार पूजा आराधना करो, मंत्र जाप करो, शब्द सुनो, गुरबानी सुनो। उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा और गुरु पाप की जल्दी से आपको एक सही जगह पे, आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे, आपको सही राह दिखाएंगे। वैसे तो वो हमारे साथ अंग संग रहते ही हैं, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ के जाते, बट फिर हमारे साथ सब चीज़ें ठीक होंगी। हमें शब्द बार बार सुनने चाहिए, शब्द से ही हमारे कष्ट कटते हैं। गुरबानी सुनने से हमें सुखमनी का पाठ करना चाहिए। सुखमनी का पाठ करने से कहते हैं ना, सुखों की मणि, इसलिए सुखमनी का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में मतलब कोई भी रुके हुए काम हो वो सब पूरे हो जाएंगे। हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि मतलब कि चलो आपको वो मिल रहा है। दूसरा, आपके कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरु के साथ रहोगे तो आपके कर्म भी कटेंगे और आपके कर्म भी अच्छे होंगे और आपको गुरु पाके पास लेके जाएंगे वो सब चीज़ों के पास। इसलिए हमें गुरु के पास मतलब जाने के लिए, अगर आप चाहते हो कि गुरु पाक को दर्शन दें आपको, आप तो उनको याद करने के लिए आपका जो माध्यम है, उनके तक जाने का एक माध्यम है, वो है गुरबानी, शब्द, मंत्र जाप, सुखमनी पाठ और शिव पुराण। ये सब चीज़ें उनके पास जाने का एक माध्यम है। हम संगत जी बहुत लकी हैं कि उन्होंने हमें चुना और हमारी हर प्रॉब्लम को वो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। अब मानो कि 90% तो वो खुद को अपने, हमारे कर्म 90% वो खुद को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जो 10% भी छोड़ते हैं हमारे ऊपर, वो हमारे कष्ट काटने के लिए हमें दिए जाते हैं। बट उनमें भी गुरुपा हमारे साथ रहते हैं, वो पूरी तरह से हम पे नहीं देते 10%, उनमें भी वो हमारे साथ हमें सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि जब आप शिव पुराण पढ़ते हो तो शिव पुराण के टाइम पे आप अपने पास जल का लोटा भर के रखो, और तब तक जब तक आपका चल रहा है, जब आप शिव पुराण जितने पेजेस भी आप पढ़ते हो रेगुलर, तो तब तक उसे रखो, और जब वो पढ़ लो उसके बाद आप पूरे घर में अपने छिड़क दो, पूरे घर में उस जल को, जिससे कि आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। अब गुरु, मैं तो सिर्फ इतना ही गुरु पाके आराधना करती हूँ। मैं अभी तक जब से मैं देख रही हूँ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स और ये सब जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं, ये बहुत लोग करते हैं। खासकर तो आज की डेट में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी गुरुपा की बेटियां हैं, सब बहुत परेशान हैं। वो भी, अब आप खुद बताओ, बेटियां भी आजकल लाडली हैं, और देखा जाए बेटे भी अकेले होते हैं, लाडले होते हैं माँ बाप के, एक ही बेटा होता है। ऐसे तो बेटियां भी अकेली माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। बट आजकल में क्या है कि कोई भी मतलब बहुत ऐसी मैंने देखी है मदर इन लॉ, जिस वजह से आधे से ज़्यादा घर तो मदर इन लॉ ने ही हमारे घर बिगाड़ रखे, अपनी बहू अपने बेटों के घर। क्योंकि वो हर समय उनको होता है कि वो उनको पूरी तरह से इंटेंशन दे। अगर वो थोड़ा बहुत भी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो चीज़ें वो देख नहीं पाती हैं, और इस चक्कर में वो पता नहीं गलत राह में चली जाती हैं और ब्लैक मैजिक्स करती हैं। मैं कुल मैं संगत जी ये नहीं कह रही कि मतलब गलत सिर्फ खाली एक मदर इन लॉ होती हैं। गलती कहीं ना कहीं कहीं जगह पे आप देखो कि डॉटर इन लॉ, बहुएं भी तेज होती हैं, वो भी गलत होती हैं। बट किसी भी तरह से आप जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है इस समय, प्लीज़ मैं बस गुरुपा से और वो
निवेदन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ, उनसे अरदास करती हूँ कि ये जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इनको प्लीज़ सद्बुद्धि दो, इनका दिमाग ठिकाने पे लेकर आओ गुरुपा, कि ये लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक, तांत्रिक क्रियाएं ये सब कुछ ना करें। क्यों लोगों की हंसती खिलती ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं ये लोग। इनके लोगों की वजह से आधे से ज़्यादा घर बेघर हुए पड़े हैं, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, कितने कितने बच्चों के माँ बाप एक दूसरे से अलग हो चुके हैं सिर्फ इन ब्लैक मैजिक्स की वजह से। गुरुपा आप तो पूरे महाशिव हो, आपके पास तो सारी शक्तियाँ हैं गुरुपा। इनको इतनी भी शक्तियाँ मत दो कि ये उस चीज़ का इतना गलत गलत यूज़ कर रहे हैं और लोगों की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। इन्हें सद्बुद्धि दो कि ये ब्लैक मैजिक करना रोक दें। हम पे कृपा करो गुरुपा। हम आपकी बहुत सारी बेटियां होंगी जो बहुत परेशान हैं, रो रही हैं, उनकी प्लीज़ उन पे कृपा करो गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा, अपनी सारी बेटियों को इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलवाओ और सभी की लाइफ में खुशियाँ लेकर आना गुरुपा। आपसे बस यही मैं आपके आगे अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकालो। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में मेरे गुरुपा ने क्या लिखा है, बस जो भी लिखा है बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोर्ट केस जल्दी से जल्द ख़त्म हो और मैं और मेरा बच्चा आगे मूव ऑन करे अपनी लाइफ में। हम मुझे मेरे मेरे बच्चे के साथ न्याय किया जाए, उन्हें मुझे और मेरे बच्चे का हक दिलाया जाए। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, और मैं और भी सभी के लिए अरदास करती हूँ जो जो इस मोड़ में आकर खड़ी हुई हैं। उन सब के लिए मैं आपके आगे अरदास करती हूँ गुरुपा कि सबकी ज़िंदगी बस जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।